तो वही वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पी क्यू एक कोड है, पी क्यू क्या है, एक कोड जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इतनी है, और रेडियस 5 है, मतलब ये रेडियस 5 है, ये रेडियस क्या है 5। अरे बोलो बच्चों, ये रेडियस क्या है 5 है, ये रेडियस क्या है 5 है। तो हमें लेंथ किसकी निकालनी है, हमें टीपी की लेंथ निकालनी है, ये टीपी मतलब इसकी लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी। तो ये छोटी सी जगह जो बच रही है ना, इसको कुछ लेट कर लो, तो इसको तुम वाई लेट कर लो, क्या लेट कर लो इसको, और इसे तुम एक्स लेट कर लो, क्या लेट कर लो एक्स। अब इसमें ना ध्यान रखना, इसमें 3 बार पाइथागोरस लगाएंगे, एक बार तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक है, और एक बार पाइथागोरस इसमें लगा देंगे इसमें, और एक बार इस पूरे में लगाएंगे। तो पहले छोटे छोटे में लगानी है, पहले इसमें लगानी है नंबर 1 इसमें, नंबर 2 इसमें, फिर नंबर 3 इस पूरे में लगानी है, बस ये इसका लॉजिक है। तो इन ट्राइंगल पीओआर लो, क्या लो, इन ट्राइंगल पीओआर, तो पीओआर में लगाओ पाइथागोरस, बोलो पीओ का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर हमारे पास कितना है 4, यानी ये 4 का स्क्वायर, ओ आर कितना है, ओ आर वाई का स्क्वायर, पीओ कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और ये हो गया 16 प्लस के वाई का स्क्वायर, तो 25 में से कर दो 16 माइनस, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर, यानी वाई का स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, सो वाई का वैल्यू 9 पे अंडर रूट, यानी वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू, तो ये मेरे पास कितनी आ गई 3 आ गई, क्या आ गई है 3। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पीटीआर, इन ट्राइंगल पीटीआर, पीटीआर लगाओ, पीटी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर बराबर पीआर का स्क्वायर जमा टीआर का स्क्वायर, जमा टीआर का स्क्वायर, सही है, सही चला मामला। तो पीटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्या है ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है, एंड पीआर कितना है, पीआर कितना है 4 थोड़ा ना पीआर, ये तो ये 4 है ना, ये तो पीआर तो ये चीज है, ये चीज पीआर है, ये तो गिवन ही नहीं है, ये गिवन नहीं है। पी आर, अच्छा पी आर तो गिवन है, पी आर तो गिवन है, पी आर 4 है, पी आर 4 है, पी आर 4 है, तो यहाँ पे लिखो 4 का स्क्वायर, टी आर गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ठीक है। अरे बोलो, तो इसे हमने क्या लिख लिया टी आर का स्क्वायर, क्या लिख लिया इसे हमने, तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 16, ये कितना हो गया हमारे पास टी आर का स्क्वायर, टी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर में से 16 माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये कितना आ गया टी आर का स्क्वायर, टी आर का हो गया। दूसरे में लगी पाइथागोरस, अब लगाओ इस पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, किसमें, इन ट्राइंगल पीटीओ में, किसमें, इन ट्राइंगल पीटीओ में लगाओ पाइथागोरस को, इन ट्राइंगल पीटीओ में लगाओ, पीटीओ में। अब पीटीओ में ये जो है तुम्हारा ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ओटी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ओटी का स्क्वायर बराबर पीटी का स्क्वायर प्लस के पीओ का स्क्वायर। तो ओटी हमारे पास कितना है टी आर जमा ओ आर, कितना है ये टी आर जमा ओ आर, बोलो इसका स्क्वायर, और पीटी कितना है एक्स स्क्वायर, और पीओ कितना है 5 स्क्वायर यानी 25, यानी सही चल रहा है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या खोलो इसका, यानी ए स्क्वायर जमा 2 टी आर इंटू ओ आर एंड जमा ओ आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब टी आर हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर, टी आर तो हो रहा ना, इसकी वैल्यू हर एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस जमा 2 टी आर, यहां मुझे पता नहीं है, ओ आर मुझे पता है, ओ आर कितना है 3, कितना है, तो यहां लिख दो 3 स्क्वायर, क्या लिख दो यहाँ पे, यहां लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये 6 टी आर हो गया, ये हो गया 6 टी आर, और ये हो गया 9, ये क्या हो गया 9। अब 16 उधर ले जाओ, 25 में 16 41, 41 में से 9 माइनस कर दो, तो 41 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ गया 32, कितना आ गया। अब ये 6 नीचे आ गया ना, तो किसकी वैल्यू आ गई टी आर की, किसकी वैल्यू आ गई, तो वैल्यू कितनी आ गई 16/3, 16/3। अब ये वैल्यू यहां पुट करो, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितनी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस के 16, और ये आ गई 16/3 का होल स्क्वायर, 16/3 का। तो अब ये 16/3 का होल स्क्वायर यानी 256/9, अब ये 16 इधर ले जाओ, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, अब इसे इधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया 256 प्लस के 144 अपॉन में कितना आ गया 9, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, कितना हो गया। अब इसमें इसको जोड़ो, कितना हो गया 400, 400/9, तो ये अंडर रूट यहाँ से 2 हटा के इस पर अंडर रूट डाल दिया एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, और यही मुझे निकालना था, यही मुझे पी आर ही निकालना था, क्या निकालना था मुझे टी आर, टीपी, टीपी को तो एक्स माना था मैंने, क्या बनता टीपी को एक्स, मैंने इस टीपी को यहां पे लिख लेना ऐसे, लेट टीपी बराबर एक्स, टीपी बराबर एक्स, ठीक है। तो इस देखो फर्स्ट नंबर पहले पाइथागोरस इसमें लगानी है,
है ना। दोबारा देखो 3 स्टेपों में, पहले पाइथागोरस इसमें लगानी है, इसमें इसमें इसमें, फिर इसमें, और फिर लास्ट में इसमें, और लास्ट में, और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। समझ में आया? भी पहले आप क्या लगाओगे ऐसे, पीओ का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, यहां से वाई आ जाएगा, क्या जाएगा यहां से। फिर आप इसमें लगाओगे पीटी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। आपको जो 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 बताओ उसमें भर देना, ज्यादा सोचना हो। जैसे मान के ना पीटीआर में पीटी का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर टी आर का स्क्वायर, मुझे ये पता था, ये पता था, ये नहीं पता था, जो ऐसा सॉल्व करके लिख दिया। अब जब मैंने पूरे वाले ट्रायंगल में लगाया पाइथागोरस, इसमें पीटीओ में, किसमें, पीटीओ में ऐसे लगाया मैंने, ओटी का स्क्वायर पीटी का स्क्वायर पीओ का स्क्वायर। अब ओटी में दो चीजें, टी आर जमा ओ आर का स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और इसका होल स्क्वायर बोला, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मैंने उधर निकाल रखी है, ठीक है, टी आर का स्क्वायर, टी आर का ये इसे 1 मान के लिख दिया करो कि फ्रॉम फर्स्ट से हमने वैल्यू लिखी है यहाँ पे, कहां पे, फ्रॉम फर्स्ट से, इसके ब्रैकेट में लिख दिया करो फ्रॉम फर्स्ट से, तो ये वैल्यू आ गई ताकि सर को याद रहे। अब ये एक्स स्क्वायर है -16, अब देखो ये 2 टी आर है, ओ आर हमारे पास 3 है, और ओ आर 3 का स्क्वायर नो, ये बराबर चल रहा है इसके, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, ये 16 इधर आ गया, ये हो गया 6 टी आर 9 उधर आ गया, ये टी आर आ गया 6 नीचे बच गया। अब उस टी आर को मैंने यहां पर करके एक्स निकाल लिया, और वही एक्स मुझे निकालना। तो बिल्कुल शॉर्टकट याद रखना है सर, 3 बार पाइथागोरस बताई थी आपने, एक बार इसमें, एक फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड पे पूरा नंबर। जब थर्ड वाला ट्रायंगल देखोगे ना तो आपको ये हाइपोटेनस मिलेगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस पे टेंजेंट 90 होता है, तो 90 के सामने दैट इज हाइपोटेनस, दैट इज हाइपोटेनस। कर लो ऐसे, श्योर हो, कर लोगे ना, चलो तुम करो, नोट कर लो इसको, करके देखो इससे कॉपी में। देखो एक सर्कल का है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों सर्कल का ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो और इसकी लाइन पढ़ा करो, एक्चुअली क्या होता है पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है ना तो हम इसे समझ नहीं पाते कि मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डर जाते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड्स है ना, जो कौन साइड है, अपोजिट साइड्स, जो क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स है, सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल भी है, सर्कमस्क्राइब मतलब के अंदर, मतलब उसके अंदर एक सर्कल है क्वाड्रिलेटर के अंदर, और वो सप्लीमेंट्री एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहे हैं। कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, बात को समझो। जैसे मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये तुमने कोई क्वाड्रिलेटर बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया, अब ये जो है ना, ये तुमने बनाया, ये तुमने ये बनाया क्या, सर्कल, तो जो इसकी अपोजिट साइड्स है ना, इसकी जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी इसकी, जैसे ए बी सी डी है, ए बी, तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे एक साइड ये है अपोजिट साइड और एक साइड अपोजिट साइड ये है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है ना, किस पे एंगल बना रही है, सेंटर पे, जैसे ये एंगल बन रहा है इसका, ये एंगल इसका सेंटर पे बन रहा है, मतलब इसका और इसका सम 180 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम। सो दैट इज द क्वेश्चन कि अपोजिट साइड जो, जैसे ये साइड और ये साइड जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, ऐसे ऐसे एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है, ये एंगल फॉर्म है सेंटर पे, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब इसका सम और इसका सम 180 आना चाहिए, क्या आना चाहिए। आगे समझना क्वेश्चन, थोड़ी कंस्ट्रक्शन करो इसका, मैं क्या करो, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, कैसे, ऐसे एक कंस्ट्रक्शन ऐसे लो, एक ऐसे लो, एक ऐसे लो, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ना स्पीच हो गई है, दोबारा बना लो। अब समझ तो तुम गए ना क्या करना है, बोलो, देखो चलो बस, जैसे आप एक ऐसा बनाओ, बना लिया, एक गोला ऐसा बना दिया, और अब तुम्हें एबीसीडी के नाम दे लो, एबीसीडी, ऐसे चलो क्रॉस बना लो, ऐसे क्या बना लो आप, क्रॉस, क्रॉस बना दिया, बोलो, ये क्रॉस बन गया, ठीक है। अब यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इसके कई सारे पार्ट कर दो, क्या कर दो, कई सारे। अब इनको नंबर 1 नाम दे लो, ये एंगल 1 हो गया सर, ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, क्या हो गया, हो गया। अब जैसे ये बीच वाला पॉइंट तो O होता है ना, बीच वाला पॉइंट क्या होता है, O। अब इसके भी नाम दे लो, ये P और ये Q और ये R और ये S। अब दो ट्राइंगल को लिखो, दो ट्राइंगल ऐसे लो, इन ट्राइंगल OQC में, OQC में एंड OCR में, ऐसे लो, इन ट्राइंगल OQC एंड इन ट्राइंगल OCR, OC, ये दो ट्राइंगल OQC और OCR। अब इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, कैसे करना सुनो, OC OC कॉमन है दोनों में, OC बराबर दोनों में क्या है, ये कॉमन, कॉमन है, और ये रेडियाई है, ये क्या है OQOR, ये क्या है रेडियाई, OQOR बराबर क्या है रेडियाई, क्या है ये सर्कल की
रेडियाई है। सर्कल की क्या है ये, सही है, ओ क्यू और आर दोनों क्या है, रेडियाई है। और बताओ सी आर और सी क्यू एक्सटर्नल टेंजेंट है, सी आर बराबर ये क्या हो गए हमारे एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट हो गए। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल बोलो ओ क्यू सी, कॉन्ग्रुएंस किसके हो गया, ट्राइंगल ओ सी आर के। कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, साइड 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 साइड, सही बच्चों। अब इसे अब एंगल 2 को एंगल 3 के बराबर कर दो। सो एंगल 2 किसके बराबर हो गया, क्या बोलते हैं इसे, सीपीसीटी। क्या बोलते हैं हम इसे, सीपीसीटी। अब कुछ नहीं करना, सिमिलरली लिख दो, 3 4 के बराबर है। सिमिलरली किसके बराबर है, देखो ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, सिमिलरली सिमिलरली क्या लिख दो आप, सिमिलरली क्या लिख दो, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। ऐसे लिखना है, बस खेलते रहो। एंगल 5 एंगल 6, एंगल 6 एंगल 7, एंगल 7 बराबर एंगल 8। अभी बताओ इन सारे एंगल का सम कितना बताओ, 360। क्या है, 360। सारे एंगल का सम कितना है, देखो नाउ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इन सबका सम कितना है, 360। क्या कहते हैं इसे, कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल। अब तुम देखो तुम्हें कौन कौन सा एंगल चाहिए, 1 और 2 एंड 5 और 6, 1 और 2 एंड 1 और 2 और 5 और 6 लिखो, बाकी सबको मत लिखो, सिर्फ 1 और 2 लिखो। इसे 5 और 6 लिख दो, मर्जी है तुम्हारी, इसे 5 और 6 ही रहने दो। इसे 1 और 2 लिख दो, 1 और 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि सब बराबर है ना, सब क्या है। तो अब सबको लिख दो, सबको दो बार लिख दो सर, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 2 एंगल 5 2 एंगल 6 बराबर कितना हो गया, 360। अब 2 कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो गया, 360। 2 से डिवाइड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180। अब 1 और 2 को मिला के लिखो, क्या है 1 और 2 मिला के लिखो, क्या बने 1 और 2 1 और 2 सर 1 और 2 बना सीओडी। क्या बना, नाउ एंगल सीओडी प्लस 5 और 6 क्या बना, एओबी। क्या बना, एओबी। और यही क्या लाना था मुझे, सप्लीमेंट्री, क्योंकि उसने कहा था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है तो सेंटर पे कैसे एंगल बनाए गए, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180। ये इस तरीके से प्रूफ किया गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, बोलो कर लोगे, श्योर, चलो भाई करो, तो नोट करो इसको, करके देखना प्रैक्टिस इसकी अच्छी तरीके से करो नोट। क्वेश्चन देखो, देखो आपको ना क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन में करना आता है, पता भी था, लेकिन वो ध्यान वो रीड नहीं करते, समझ उनको समझ नहीं आता वो क्वेश्चन यही था जो हम करके गए। समझ में आ गया, जैसे क्वेश्चन आपको सूंघ लेते हो, आपकी किताब दिखाऊं तो पकड़ लेते हो, ये ऐसे करना है, यही जब प्रिंट हो गया आप फिर आप उसको समझ नहीं पाते क्वेश्चन को, तो ये तो वाला क्वेश्चन था। एक लाइन रीड कर देखो, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, मतलब दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो मतलब इस एंगल की बात की इसने। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्स पॉइंट टू अ सर्कल इस, अभी जो एंगल सप्लीमेंट्री है, क्या है, किसके सप्लीमेंट्री है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। वो लाइन सेगमेंट जिनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर पे है, जैसे एक लाइन सेगमेंट एरा और एक लाइन सेगमेंट एरा, अब इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर पे, यानी ये एंगल इस वाले एंगल के सप्लीमेंट्री है, यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, 180। देखो उसने बोला प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, अरे मैं समझ गया, दो टेंजेंट सर, एक टेंजेंट एरा और एक टेंजेंट एरा, दो टेंजेंट है ना। अब इनके बीच का ये जो एंगल है, ये क्या है, सप्लीमेंट्री किसके, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। एंगल कितने सबटेंड किया, लाइन सेगमेंट ने, और वो जो लाइन सेगमेंट है उनके कांटेक्ट कहां पे हो रहे हैं, दोनों लाइन सेगमेंट के सेंटर पे उनके कांटेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इनके कांटेक्ट सेंटर पे हो रहे हैं, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो 180 आना चाहिए। हो गया बच्चों, P, इसे P मानते हो ना, क्या मानते हो इसे, P, और इसे AOB, AO, आपको पता है ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये एंगल 90 होता है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये पूरा एंगल 90 होता है कि नहीं होता है, हो गए चार एंगल। तो लिखो इन क्वाड्रिलेटरल APOB, इन क्वाड्रिलेटरल APOB, चार एंगल लिखो, एंगल APO, ठीक है, प्लस एंगल PBO, प्लस एंगल PBO, प्लस एंगल PAO, प्लस एंगल PAO एंड प्लस एंगल AOB, प्लस एंगल AOB, इन सबका सम कितना है, 360
60, ये चार एंगल का सम 360 होता। अब मुझे समझाओ सर, चूंकि जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर है पी ए पर, किस पर, और जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर किस पर है, पी बी पर, पी, इसीलिए ये जो पी ए ओ है, पी ए ओ, एंड ये जो पी बी ओ है, पी बी ओ, ये कितने हो गए 90 डिग्री, कितने हो गए, सही है। तो ये हमें लाना है, ये हमारा एपीओ है और ये जो पीबीओ है ये 90 और पीओ भी 90 और एओ भी, ये भी मुझे चाहिए। तो ये कितना हो गया 360। अब 90 90 90 90 180, तो 360 में से क्या चला गया, तो कितना आंसर आ गया 180। तो यानी एंगल एपीओ प्लस एंगल एओबी, तो इनका सम कितना आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव, क्या करना था हमें, हैंस प्रूव्ड हो गए। कर लोगे ऐसे। ये दो क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, जो बच्चों को कम समझ में आता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, श्योर हो। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो जरा, इसमें मैं तुम्हें दिखाता हूं। चला गया, देखो ये तो कर लो, यहाँ पे मैं बता दिया ना। ये देखो एक है ना क्वेश्चन, ये होता है जिसमें हम थोड़ा सा, ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये होते छोटे से हैं पर बच्चे घूम जाते हैं। क्वेश्चन 6 और 7 देखो, क्वेश्चन 6 और 7 देखो। देखो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, आता है ना तुम्हें, ये पहले सर्कल बनाओ, क्या बनाओ पहले, सर्कल। अब उसने बोला जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है ना, टेंजेंट की जो लंबाई है फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इज 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर, मुझे इतना समझ में आया। जैसे ये फिगर पहले ऐसे बनाओ, ऐसे बना दी, ऐसे बनानी, कुछ भी अपनी मर्जी से बना, क्योंकि ये दिखना चाहिए भैया ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ऐसे, ठीक है, समझ में आगे नहीं आ गया। अब तुम्हें बताता हूं, जो ये चीज है और ये जो ये चीज है, जैसे मानो आपने ए लिखा, पी लिखा और ओ लिख दिया। अब तुम्हें ये पता है कि सर जो ओपी होता है ना, जो ओपी होता है वो परपेंडिकुलर होता है एपी के ऊपर, इसके ऊपर। तो मुझे ये समझ में आता है 90 डिग्री है, ये कितना है, तो सामने तो हाइपोटेनियस ही हुआ ना, सामने क्या हुआ। अब मुझे हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है कि नहीं होती है, तो सबसे बड़ी साइड यहां लिख दो। इसने क्या पूछा, रेडियस, तो यानी ये तो मुझे निकालना है, तो बची 4 4 यहां लिख दो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो लिख दो, लिख दिया है, ऐसे लिख दिया। तो सबसे बड़ी साइड यहां लिख दी, रेडियस निकालनी तो रेडियस होगी, बाकी बची 4 तो 4 है, सही है। अब देखो अपर स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है वो, देखो उसने बोला कि वो जो पॉइंट ए है ना, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट ए है वो कितना 5 सेंटीमीटर है सर्कल के सेंटर से, तो सर्कल का सेंटर तो ये हो गया ना, और जो पॉइंट ए ये 5 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी बोली इसने, इज 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी बोल दी इसने, 4 सेंटीमीटर, क्या बोल दी इसने 4 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा, रेडियस। भाई उसने बोला वो जो पॉइंट ए है ना, जो ये पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो सर्कल का सेंटर ये है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर दूर हो गया, 5 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो ये है, वही 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी है, निकाल गए रेडियस। तो कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल क्या लेंगे, ओ ए पी, ओ ए पाइथागोरस, वो लगाएंगे ना पाइथागोरस थ्योरम। सो ओ ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस के ए पी का स्क्वायर प्लस के ए पी का। सो ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर कितना है, और ओ पी कितना है, ओपी निकालना है मुझे, और ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये 16 माइनस करो ना 25 में से, तो 25 में से 16 माइनस कर दो, ओपी का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 बराबर ओपी का स्क्वायर। अब 2 हटा के 9 पे रूट डाल दो, सो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 3, ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटी। कर लोगे श्योर, पक्का, तो मानोगे तो ना लोग। एक बार ली चैटली प्रिंसिपल की दोबारा देखो क्वेश्चन कौन कौन से इसके अंदर सैंपल पेपर में। आगे बढ़ू मैं, कर लगा बच्चों। तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखो सुनो कैसे करना है। ये वाला देखो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्या सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है बच्चों, एक की रेडियस 5 है, एक की 3 है। कंसेंट्रिक समझ तो सेंटर सेम होने चाहिए, सेंटर क्या होना चाहिए, सेम है।
हमें लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है लार्जर सर्कल की। जो लार्जर सर्कल की कोड है, ये चीज लार्जर सर्कल पे कोड है, लेंथ ऑफ, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, विच टचेस द, ऐसे नहीं बनेगा, दोबारा देखो, ऐसे, ये ऐसे बना, ठीक है। अब ये देखो, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियाई 5 है, एक की रेडियाई 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे यहां पे टच होना चाहिए, स्मॉलर सर्कल पे टच होना चाहिए, मुझे इसी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो, ये इसका सेंटर दोनों का मान लो यही है, मान लो ये सेंटर है, तो ये चीज हुई छोटे वाले की रेडियस और ये चीज हुई बड़े वाले की रेडियस। ये किसकी रेडियस हुई? बड़े वाले की रेडियस। और गोला बड़ा सा कर लो ताकि सेंटर ऐसे, थोड़ा ऐसे बना लो, ऐसे। ये चीज मुझे निकालनी है, ये सेंटर हो गया, तो ये छोटे वाले की रेडियस और ये बड़े वाले की रेडियस। तो भैया सेंटर से सर्कल टच होना चाहिए ना, तो ये सेंटर सर्कल टच हो रहा, तो रेडियस बड़े वाले की कितनी है? 5। कितनी हो गई? ये 5। और ये रेडियस कितनी होगी छोटे वाले की? 3। ऐसे बनाना फिगर। और ये देखो, ये लंबाई निकालनी है, यानी ये ए और ये बी और ये पी और ये ओ और ये, तो ट्राइंगल क्या लेंगे? ओपीबी। क्या लेंगे हम? ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ओपीबी में, इन ट्राइंगल ओपीबी में, तो ओपीबी में कैसे करेंगे बताइए? ओबी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? ओबी का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर, ओपी का प्लस के पीबी का स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर है ना। तो ओबी कितना? ओबी 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 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है? 3 का स्क्वायर, और पीबी कितना है? पीबी निकालना है, पीबी हमें निकालना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर 9 प्लस के पीबी का स्क्वायर। 25 में से क्या माइनस कर दो? 9 बराबर कितना आ गया? पीबी का स्क्वायर। ये 16 बराबर कितना आ गया? पीबी का स्क्वायर। 2 हटा के पीबी पे रूट डाल दो, तो 16 पे अंडर रूट, तो पीबी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। पीबी की वैल्यू 4 होगी, तो हमें क्या निकालना है? एबी। हमें क्या निकालना है? एबी क्या हो गया? 2 पीबी, यानी 2 इंटू में 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कर लो कैसे? ये क्वेश्चन ध्यान दिया करो इन सब चीजों पे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मोटी मोटी मतलब बातें आ जाती हैं इनके अंदर। कर लोगे? श्योर हो? और जैसे आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे इसमें कि सर ये क्या कह रहा है मुझसे, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। जैसे ये हमारा एक सर्कल है और एक टेंजेंट मैंने ये खींचा और एक टेंजेंट मैंने ये खींचा, ये मुझे पैरेलल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है मुझे? पैरेलल। तो ये हमारी होगी डायमीटर। क्या होगी हमारी? तो एक ये सेंटर हो गया ओ, तो ये हमारी डायमीटर होगी। तो इनको मुझे पैरेलल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पी क्यू आर एस, यहाँ पे ओ ले लो, यहाँ पे क्या ले लो? नाउ दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज, अब इस पे ए बी ले लो। क्या ले लो? ए बी, ए और कैसे करना था? अब तो मुझे बताओ, ये जो ओ है ना, ओ ए ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ओ ए क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर किस पर है? पी क्यू पर। एंड ओ बी किस पर परपेंडिकुलर है? आर एस पर, ठीक है। अगर मान लो मैं इस एंगल को क्या बोलूं? ओ ए पी। क्या बोलूं मैं इसको? ओ ए पी, ओ ए, अरे बोलो, ये ओ ए पी कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। कितना हो गया हमारा? तो ऐसे हमारा ओ बी आर कितना हो गया? 90 डिग्री। ओ बी आर भी कितना हो गया? 90 डिग्री। भाई ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो गया। ओ ए क्यू, ओ ए क्यू भी कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? और यहां से ओ बी एस भी कितना हो गया? एंगल ओ बी एस, ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। पैरेलल प्रूफ करने के लिए अल्टरनेट बराबर करने पड़ेंगे, मतलब ये एंगल को इस एंगल के बराबर करना पड़ेगा। पैरेलल का मतलब समझते हो? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, अगर आपने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, इसके बराबर, इसके बराबर, यानी एंगल ओ ए पी जो है, एंगल ओ ए पी बराबर किसके बताओ? चूंकि लिखो, चूंकि एंगल ओ ए पी किसके बराबर? एंगल ओ बी एस के। एंगल ओ बी दोनों 90 है ना, दोनों क्या है? 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ये बराबर है। और ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर ये बराबर भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ये वाला जो एंगल है ओ ए क्यू, कौन सा एंगल? एंगल ओ ए क्यू बराबर किसके हो गया? एंगल ओ बी आर के। एंगल ओ बी आर के बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री ईच। और ये भी कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसीलिए इसी पी क्यू पैरेलल किसके हो गया? आर एस का। कोई चीज पैरेलल तब होगी जब अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। जैसे मैंने बोला, प्रूव करो ये पैरेलल है, प्रूव करो ये। अब ये आप ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, अगर ये इसके बराबर है तभी ये पैरेलल है। मैंने बोला प्रूव करो ये पैरेलल है, प्रूव करो ये, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर ये इसके बराबर है तभी ये पैरेलल है। अल्टरनेट एंगल्स बराबर होने चाहिए तब चीज पैरेलल होती है। तब चीज क्या होती है? समझ में आ गया?
कर लोगे? ये क्वेश्चन भी हो गया ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। देखो क्या बोल रही है, प्रूव दैट जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे ये मेरा सर्कल है और ये मेरा टेंजेंट है। क्या है मेरा? ये टेंजेंट, ये पी क्यू मेरा टेंजेंट है। तो जो परपेंडिकुलर है, जो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे टेंजेंट भी हो रहा है, ये मेरा जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास होना चाहिए। कहां से पास होना चाहिए? ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर को मान लो, चलो सेंटर से पास होना चाहिए। सेंटर से क्या होना चाहिए? पास, ठीक है। देखो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर यहां से पास होना चाहिए सेंटर से, ठीक है। एक मिनट जो बेटा, ये ओ हो गया, ठीक है। अब देखो सुनो, सपोज करो मैंने यहां पे ऐसे बनाया, तुम्हें मैंने बनाया कि सपोज करो हम यहां पे ऐसे करके ओ डैश कोई पॉइंट ले ले। क्या पॉइंट ले ले? कोई ओ डैश। क्या पॉइंट ले ले? कोई। अब मैं तुम्हें बताऊं, जो एंगल ओ एम पी है ये कितना है? 90 डिग्री। भाई एंगल ओ एम पी कितना है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है ना। और एंगल ओ एम क्यू भी कितना है? 90 डिग्री। एंगल ओ एम क्यू भी कितना है? 90 डिग्री। कितना है? ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना हो गया? एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम क्यू, इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। और अगर मैं मानूं ये जो ओ डैश एम, अगर मैंने माना ये सेंटर से पास है, सपोज मैंने माना कि ओ डैश सेंटर से पास है, लेट ओ डैश ऑल्सो पासेस थ्रू सेंटर, ऑल्सो पासेस थ्रू सेंटर। हमने माना कि ये सेंटर से पास है। ये किससे पास है? सेंटर से। यानी ओ डैश एम क्यू कितना हो जाएगा हमारा? बोलो, ओ डैश एम क्यू सेंटर से पास होगा तो 90 होना चाहिए। इसको कितना होना चाहिए? बट ओ डैश एम क्यू तो मेरा, बट एंगल ओ एम क्यू से छोटा है। किससे छोटा है? ओ एम क्यू से छोटा है। अगर मैं इसको मानता हूं कि ये सेंटर से पास है तो ये एंगल तो ओ एम क्यू से छोटा है ना। ये हम किससे क्या है? यानी कि अगर ये सेंटर से पास होगा तो उसका 90 होना चाहिए, पर ये तो छोटा है। दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा, दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा 90 जब ये दोनों बराबर होंगे। कि एंगल ओ एम क्यू बराबर किसके होना चाहिए? ओ डैश एम क्यू के। ओ डैश, ये तभी बराबर, समझ रहा है? अभी ये छोटा प्रूफ हो रहा है, ये बराबर तभी तो होंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? यानी इसको भी सेंटर से ही पास होना पड़ेगा तभी ये इक्वल होंगे। तभी क्या होंगे? सो ओ डैश शुड पास थ्रू द सेंटर, शुड पास थ्रू द, तो इसको सेंटर से ही पास होना पड़ेगा तभी ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तभी क्या होंगे? इक्वालिटी करने की जरूरत तो नहीं थी, हालांकि उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है। किस पर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो आप इस लाइन को, कोई मतलब इसमें नहीं रहा इसका, कि मैंने वैसे लिख दिया था समझाने का, ठीक है। तो इसमें ऐसे करो आप ऐसे ना, कोई ये मानो ओ डैश मान लो, तो पहले समझाओ मुझे कि सर ओ एम पी 90 है और ओ एम क्यू भी 90 है। अगर मैं ये मानता हूं कि ओ डैश सेंटर से पास है तो ओ डैश एम क्यू को 90 होना चाहिए, बट ओ डैश एम क्यू तो ओ एम क्यू से छोटा है, ओ एम क्यू से। तो ये 90 तभी होगा जब ओ डैश एम क्यू और ओ एम क्यू बराबर होंगे, यानी ये जब यहां पर होगा तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल। कर लोगे? चलो करो भाई, नोट कर लो। ये जो क्वेश्चन है ना सर्कल का, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, पर आसान है। देखो उस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड करो। यहाँ पे दो टेंजेंट है, देखो ये टीपी है ना और टीक्यू, ये दो टेंजेंट है। टीपी और टीक्यू क्या है? दो टेंजेंट। ये दो टेंजेंट है। और पीटीक्यू जो एंगल है, एंगल पीटीक्यू कौन सा एंगल है? पीटीक्यू, ये वाला जो एंगल है, तो हमें ओपीक्यू के डबल करना है। ओपीक्यू कौन सा एंगल है? ओपीक्यू, ओपीक्यू के डबल करना है। ओपीक्यू के डबल, ओपीक्यू के डबल, ओपीक्यू देखो ये वाला एंगल है ओपीक्यू, मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है इसका डबल है, इसका डबल, इसका डबल है, इसका डबल। बहुत आसान है। देखो सुनो, आप लिखो पहले टीपी टीक्यू के बराबर लिखो ऐसे, इसका टीपी टीक्यू के बराबर है एक्सटर्नल टेंजेंट है। एक्सटर्नल बराबर होते हैं ना एक्सटर्नल टेंजेंट, ठीक है, ये बराबर हो गए। अब इसको है ना एंगल 1 मान लो ऐसे, इसको एंगल क्या मान लो? 1। क्या मान लो इसको? एंगल 1। इसे एंगल 1 मान लो और इसे एंगल 2 मान लो। क्या मान लो? इसे एंगल, अब लिख दो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है। देखो टीपी के सामने ये, तो टीपी के नीचे 2 आना चाहिए।
क्योंकि सामने का एंगल बराबर है, इसके सामने ये एंगल है, ये तो ये 2 आना चाहिए। तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर। रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन हो गया। क्या हो गया? ये रीजन हो गया इसका। बोलो, अरे बोलो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया ना? हो गया बराबर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये रेडियस है ना, देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल 90 होता है। पूरा एंगल क्या होता है? यानी एंगल OPQ में ये वाला एंगल आ गया, एंगल OPQ में ये वाला एंगल आ गया, और TPQ में ये वाला एंगल आ गया, है ना? तो पूरा 90 हो गया। क्या हो गया पूरा? देखो, एंगल OPQ जमा एंगल TPQ, बोलो ये कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। कितना हो गया? क्यों 90 डिग्री लिख दो? क्योंकि जो OP है ना, क्योंकि जो OP है, OP ये परपेंडिकुलर होती है किस पर? TP पर। परपेंडिकुलर किस पर होती है? ये TP पर। तो एंगल OPQ और TPQ कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। समझे? ये और ये मिला के 90 आ गया। कितना आ गया? अब ये वाला एंगल तो मुझे पता है, ये वाला एंगल कितना है? 1। इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। चलो, ये इक्वेशन 1 है, बाद में काम करेंगे, ठीक है? इक्वेशन क्या है? अब ट्राइंगल PTQ लो। क्या लो? ट्राइंगल PTQ। तो इन ट्राइंगल PTQ 3 एंगल लिखो। एक एंगल हो गया PTQ, PT, और एक एंगल हो गया 1, और एक एंगल हो गया 2। इन सबका सम कितना हो गया? 180। इसे क्या कहते हैं? ASP। क्या कहते हैं इसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। अरे बोलो बच्चों, क्या कहते हैं इसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो 1 और 2 ये तो बराबर ही है ना? एंगल 1 और 2 क्या है? बराबर ही है। बराबर ही तो है। अच्छा, मुझे इस एंगल की बात कर रही है ना, तो इसके बराबर वाले एंगल पे ध्यान दो, 1 पे। यानी मैं 2 को 1 के बराबर करूंगा। 2 को, क्योंकि मुझे इस वाले एंगल की बात कर रही है, क्योंकि मेरे इस वाले एंगल के क्लोज ये 1 एंगल है, तो मैं 2 को 1 के बराबर करूंगा। तो यहाँ पे 2 को 1 लिख लो। यानी एंगल PTQ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर कितना हो गया? 180। यानी एंगल PTQ कितना आ गया हमारा? ये आ गया 180 में से इधर माइनस कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कर दिया माइनस। अब यहां से एंगल 1 निकाल लो भाई, यहां से एंगल 1 निकालो। OPQ कितना तुम्हारा? OPQ तो सर मुझे निकालना था, ठीक है? और ये मेरे पास कितना? TPQ। ये एंगल 1 है, ये एंगल क्या है? 1। तो बराबर कितना हो गया? 90। अब एंगल 1 की वैल्यू यहां से निकालो, 90 में से इसे माइनस कर दो, एंगल OPQ, ठीक है? अब यहां से इसे हटा दो, 1 इसे मानो आप, इसे आप 1 मान लो। क्या मान लो इसे आप? तो यहां से मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली ना। अब इस एंगल 1 की वैल्यू को यहां पुट कर दो, यहां पर ऐसे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन सेकंड, ऐसा समझा दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन सेकंड, पेन की वैल्यू सेकंड, ये चीज सेकंड है, ये क्या है हमारा? तो पुट करो वैल्यू, तो कितना हो गया हमारा? जैसे ये हो गया एंगल PTQ बराबर 180 माइनस ट्वाइस एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 90 माइनस OPQ, 90 माइनस, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 180 और ये माइनस 180 एंड प्लस के ट्वाइस ऑफ OPQ, ट्वाइस ऑफ 180 से 180 कैंसिल, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। नाउ दैट इज योर एंगल PTQ एंड दैट इज द प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया? कर लो इसे, श्योर हो ना? इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वाला क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीड करो क्वेश्चन। इसमें लेंथ TP निकालनी है, हमारा टारगेट है, हमें ये लेंथ TP निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? लेंथ TP, यानी हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, TP ये लेंथ निकालनी है। ओके, अब कह रहा है कि PQ एक कोड है जिसकी लेंथ 8 है। ये PQ एक कोड है, ये पूरी लेंथ 8 है, पूरी लेंथ क्या है? 8। ओके, और रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 है, तो हमें TP निकालना है, TP। हमारा टारगेट इज टू फाइंड दिस TP निकालना है। क्या निकालना है हमें? TP। कर लोगे ऐसे? देखो सुनो बच्चों, देखो सुनो, इसमें कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन का वो लॉजिक याद रखो। 3 बार पाइथागोरस लगाओ, 3 बार क्या लगाओ? पाइथागोरस। पहले इसमें, फिर इस पूरे में, और फिर इधर वाले में। देखो, पहले इन ट्राइंगल OPR लो, कुछ लेट करो पहले। सर मैंने ना ऐसे लेट कर लिया, सर मैंने PT को क्या लेट कर लिया? PT को X, PT को क्या लेट कर लिया? X लेट कर लिया, और TR को क्या लेट कर लिया मैंने? ये मेरे पास क्या है? ये रेडियस है ना, क्या है ये? ओके, इसे आप Y लेट कर लो। क्या लेट कर लो आप इसे? Y। OR को Y लेट कर लो, OR को क्या लेट कर लो? Y, ठीक है। OR को लेट, OR इक्वल्स टू में Y। अब देखो इन ट्राइंगल PRO में, देखो इसमें इन ट्राइंगल PRO में, इसमें PR, तो लगाओ पाइथागोरस। PRO में ये हाइपोटेनियस है ना, PO का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर जमा OR का स्क्वायर,
अब ना व्हाट इज पी आर, ये पूरा 8 है ना, तो पी आर 4 है। पी आर कितना हो गया, अरे पूरा 8 है ना ये, तो पी आर 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे लिखो 4 का स्क्वायर, ओ आर हो गया वाई का स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब ये 16 माइनस कर दो, ये हो गया वाई का स्क्वायर, सो वाई का स्क्वायर हो गया 9, अब 2 हटा के 9 पे रूट डाल दो, तो 9 पे डाल दो अंडर रूट, सो वाई की वैल्यू हो गई 3, वाई की वैल्यू क्या हो गई 3, तो वाई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस आ गई है 3, कितनी आ गई है 3। अब पाइथागोरस इसमें लगा दिया, अब इस पूरे में लगाओ, इन ट्राइंगल किसमें, पीटीओ में, किसमें लगाओ इसमें, पीटीओ में, पूरे में ट्राइंगल में लगाओ, इन ट्राइंगल पीटीओ में, पीटी। अब तुम्हें कैसे पता कौन हाइपोटेनियस है कौन क्या है, देखो ये जो है ना, ये पीटीओ, ये पीटीओ है ना, पीटीओ पीटीओ पीटीओ, तुम्हें पता है ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये 90 है, ये क्या है, तो टेंजेंट पे रेडियस 90 होती है, तो सामने हाइपोटेनियस होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस हो गया ओटी, क्या हो गया, ओटी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पीटी का स्क्वायर जमा पीओ का स्क्वायर, पीओ का स्क्वायर, सो ओटी कितना, ओटी ओटी कितना है, ये वाई है ना, ये क्या है, और ये कितना है हमारा, ये तो कुछ है ही नहीं, ओके ये वाई तो टी आर ही है, क्या है ये टी आर ही, लिखो कुछ तो है ही नहीं, तो ओटी कितना है हमारा, वाई प्लस टी आर, वाई प्लस टी आर का स्क्वायर बराबर पीटी कितना, पीटी पीटी मुझे निकालना है, ठीक है, पीटी का स्क्वायर, पीओ कितना है 5 का स्क्वायर, पीओ कितना है 5 का स्क्वायर। अब मेरे पास ये वैल्यू नहीं है ना बच्चों, तो इसे इक्वेशन 1 मानो पहले, अब थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो वाई प्लस के टी आर का स्क्वायर बराबर दिस इज पीटी का स्क्वायर प्लस के 25 प्लस के, अभी वो एक काम करो, आप इसे इक्वेशन बेशक 1 मान लो, ठीक है, आप ट्राइंगल पीटीआर में लगाओ पाइथागोरस, ठीक है, इन ट्राइंगल पीटीआर में, इन ट्राइंगल पीटीआर में, ट्राइंगल तो पीटीआर में लगाओ पाइथागोरस, कैसे लगाओगे बताओ, पीटीआर, ये समझ आ गया ना, तो इसमें टेडी साइड क्या है, हाइपोटेनियस, क्या है ये, यानी पीटी का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, पीआर का स्क्वायर प्लस टीआर का स्क्वायर, टीआर का स्क्वायर प्लस टीआर का स्क्वायर, ओके। पीटी मेरे पास कितना है, पीटी को मैंने क्या माना है, पीटी को एक्स माना है, क्या माना मैंने एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और पीआर कितना, पीआर 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर, टीआर मेरे को पता नहीं है, अब टीआर यहाँ से आ गया टीआर, तो ये कितना हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस के 16, ये हो गया टीआर का स्क्वायर, किसका हो गया ये 16 इधर आ गया ना। अब ये जो टीआर का स्क्वायर आया ना तुम्हारा, इसे तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे ये जो टीआर का स्क्वायर आया है, तो टीआर का स्क्वायर कितना है बताओ, टीआर का स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, तो अब इसे कहां पुट करना है, फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट तुम्हारा ये है ना, तो अब इसको वापस सॉल्व करो, देखो फर्स्ट को, y प्लस के टी आर का स्क्वायर, y प्लस के टी आर का स्क्वायर बराबर ये हो गया पीटी का स्क्वायर प्लस के 25, ठीक है, ओके। अब इसका होल स्क्वायर खोलो सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जमा 2ab बराबर पीटी हमारे पास कितना है x, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 25, क्या हो गया 25, पीटी एक्स है ना। अब टी आर का स्क्वायर कितना बोलो, टी आर का स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 16 माइनस के, अब ये कितना हो गया 2 इंटू में वाई इंटू में टी आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 25 है ना। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो और 25 और 16 41 लिख दो, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस के 2y इंटू में टी आर बराबर कितना हो गया 25 जमा 16, 25 और 16 कितना हो गया 41, कितना हो गया 41, तो ये कितना हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर जमा 2y। अब ये टी आर कितना है मेरे पास, देखो डायग्राम में टी आर, देखो डायग्राम में टी आर कुछ भी नहीं है, पर टी आर हमारे पास है ना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। दोबारा थोड़ा एक बार दोबारा करो इसको, थोड़ा सा है ना गलत सा हो गया कुछ, देखो दोबारा से देखो बच्चों, वो इक्वेशन मुझे बाद में बनाई थी, मैं पहले बना दी, ओ जाइए देखो सुनो, देखो दोबारा से, सबसे पहले ना इसको हमने y माना था, क्या माना था इसको हमने, ओ आर को y माना ना, लेट ओ आर बराबर y, इसको आप टी आर को x मान लो, इधर टी आर को क्या मान लो x। अब ये मेरा x है, ये मेरा क्या है x, सही है।
बोलो। अब पहले 3 पार्ट में पाया था, पहले लगाओ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POR लो, क्या लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POR। तो POR में लो इसका स्क्वायर ऐसे, PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर, दैट इज PO का स्क्वायर बराबर PO का